पुरानी हवेली का दरवाजा पार्थ 1। शाम के 6 ही बजे थे, लेकिन जंगल के बीच बनी पुरानी हवेली के आसपास ऐसा सन्नाटा था जैसे रात उतर आई हो। सूरज ढलने से पहले ही पत्तों के बीच अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगती थी। गांव वालों ने उस हवेली को सालों पहले छोड़ दिया था, पर उस दिन आरव और उसका दोस्त कबीर हिम्मत करके वहां जाने का फैसला कर ही बैठे। सुन, अंदर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, कबीर ने टॉर्च जलाते हुए कहा। हाँ, बस थोड़ी देर देखकर निकल लेंगे, आरव ने जवाब दिया, पर उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा धक धक करता हवा में हिल रहा था। दोनों ने दरवाजा धक्का दिया। अंदर धूल, जाले और अजीब सी बू भर गई थी। पुराने फर्नीचर टेढ़े मेढ़े पड़े थे। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंट किसी बूढ़े चेहरे के झुर्रियों जैसी लग रही थी। हॉल में पहुंचते ही अचानक टॉर्च टिमटिमाई और फिर बुझ गई। मजाक मत। पुरानी हवेली दूसरा भाग, परछाइयों का खेल। दीवार पर लिखा, मैं अभी यही हूं, देखकर आरव और कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। कबीर की आवाज फट चुकी थी। बस बस, नीचे भागते हैं, आरव ने उसे खींचते हुए कहा। दोनों कमरे से बाहर निकले ही थे कि अचानक पूरा कॉरिडोर धुंध से भरने लगा। इतनी घनी धुंध कि कुछ कदम दूर भी नहीं दिखता था, लेकिन धुंध के बीच परछाइयां चल रही थी, इंसानों जैसी, पर इंसान नहीं। परछाइयां कभी लंबी हो जाती, कभी छोटी, कभी बिल्कुल घुटनों के पास, कभी छत तक ऊंची। एक परछाई सीढ़ियों के पास खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बस देख रही थी। आरव ने टॉर्च उस पर फेंकी। रोशनी पड़ते ही परछाई धीरे धीरे मुड़ी, पर उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक खाली काला गड्ढा। अचानक वह परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों चीखते हुए नीचे की तरफ भागे, पर जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचे, हवेली की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगी, लंबी। हवेली से भागकर गांव के बाहर दोनों कुओं के पास रुके थे। सांसें अभी भी टूटे ढोल की तरह धक धक कर रही थीं, और दोनों के शरीर ऐसे कांप रहे थे जैसे ठंडी हवा में किसी ने गीली चादर ओढ़ा दी हो। कुछ मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। चुप्पी इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे धरती खुद कान लगाकर उनकी बात सुनने का इंतजार कर रही हो। लेकिन आरव की नज़र बार बार जमीन पर टिक रही थी। उसकी परछाई अजीब थी, जैसे कोई बहुत पुरानी पहेली अचानक उसकी आंखों के सामने खुल रही हो। कभी वो लंबा टुकड़ा देखती, फिर गोल, फिर धूल को ऐसे छूती जैसे वहां किसी ने कुछ लिखा हो, और हवा चुपके से मिटा गई हो। नील ने आखिर हिम्मत करके पूछा, आरो, क्या देख रही है? कुछ गिरा है क्या? आरो ने मुश्किल से निगलते हुए कहा, ये निशान, ये हमारे नहीं है, ये किसी और के कदमों के हैं। कोई हमें हवेली से निकलते वक्त ही ट्रैक कर रहा था।